एक लड़की जो कि अपनी माँ को अपने ही पति के साथ रंगे हाथों पकड़ देती है और जो उसके बाद होता है वह चौंका देने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो ये कहानी है वो है एक मुकेश नाम के लड़के की, जिसकी शादी हुई थी 2006 में। 2006 के बाद वह 2015 में अपने ससुराल आया था। बीच में बहुत बार आया करता था, लेकिन 3 साल लगातार वह नहीं पहुंचा था। वह 2015 में अपने ससुराल पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लगता है। एक रात की कहकर वह गया था, क्योंकि उसकी एक शॉप थी जिसमें वह हर वक्त बिजी रहा करता था। एक बच्चा था जिसका नाम कार्तिक था। वह छोटा था, उसकी माँ उसी के पालन पोषण में लगी रहा करती थी। लड़के के माता पिता नहीं थे। मुकेश एक अकेला था, उसकी पत्नी और उसका बेटा कार्तिक। 3 लोग थे जो कि घर में रहा करते थे। सुबह मुकेश अपनी दुकान पर चला जाया करता था और उसका बेटा कार्तिक और उसकी पत्नी घर में रह जाया करती थी। बहुत दिनों के बाद वह ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि खाना लगा दो, भूख लग रही है। वह अपनी माँ को कहकर खाना लगवा देती है। खाना खाकर, छोटा घर था इसीलिए सभी एक कमरे में सो गए और दामाद को एक रूम दे दिया। अब कार्तिक को उसकी माँ लेकर सो गई। अब उसका पिता मुकेश जो कि अकेला रह गया था, उसका मन नहीं लग रहा था। वह अपनी पत्नी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, सभी अलग अलग सो गए हैं, मैं अकेला हूँ, मन नहीं लग रहा, नई जगह है, मुझे नींद नहीं आ रही। वह कहती है कि माँ है मेरे पास, अगर मैं इनके पास से आऊँगी तो इन्हें शक हो जाएगा और ये हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। तब वह कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, फिर भी मैं वहाँ जाने के बाद फिर से अपनी दुकान में बिजी हो जाऊँगा, तुम प्लीज़ एक बार आ जाओ। उसके कहने के बाद वह जब अपनी माँ का सोने का इंतज़ार करती है, सोने के बाद वह रूम से दबे पाँव निकलकर अपने पति के रूम में पहुंच जाती है। उसकी माँ सोई नहीं थी, बल्कि उनकी बातें सुन रही थी, सोने का झूठा नाटक कर रही थी। जब लड़की रूम से जाती है तो माँ को पता होता है। माँ भी अपनी बेटी का पीछा करती है, देखती है कि ये कहाँ जा रही है। वह उसका पीछा करते हुए उसके रूम तक पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो उन दोनों की प्यार भरी बातों का जो नज़ारा उसकी माँ ने देखा, तो उसकी भी भूख जग उठती है। वह भी हुस्न की भूखी हो जाती है। उसे भी अब यह सब कुछ करना था, लेकिन उसका पिता तो बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, वह ये सब कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी माँ का जो अरमान था वह जाग उठा था। जैसे तैसे करके वह अपने अरमानों को दाबकर रूम में जाकर सो जाती है। उसकी बेटी 2 घंटे के बाद जब रूम में जाती है तो उसकी माँ उसे वहीं मिलती है। लेकिन मुकेश को अब भी शांति नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह फिर से अपनी पत्नी के पास मैसेज करता है और वह फिर से कहता है कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, तुम एक बार फिर से आ जाओ ना। वह अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह पा रहा था। उसकी पत्नी कहती है कि अभी अभी तो मैं आई थी यार, अगर मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊंगी तो सुबह हमारे घर वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन वह नहीं मानता। लेकिन जो चैट पर बात कर रही थी वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सास थी। उसकी सास उसको हाँ कहकर उसके रूम में चली जाती है। मुकेश जो कि रूम की लाइट ऑफ कर कर सो रहा था, वह उसके पास जाती है। वह उसे देख नहीं पाता। वह एक ही रजाई में सो जाते हैं। रजाई में सोने के बाद जब वह अपने
बाहों में उसे भरता है तो उसे पता चलता है कि यह मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन उसकी सास हेल्थ में बहुत अच्छी थी। वह लाइट ऑन करता है और देखकर शर्मसार हो जाता है। शर्मसार से सर नीचा कर लेता है तो उसकी सास कहती है कि बेटा डरो मत, जो भी है मेरी इच्छा है, मैं अपने मन के इच्छा से जो मेरा मन कर रहा है मैं वह कर रही हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे पास चल कर आई हूँ। मुझे हुस्न की भूख है, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। यह सब कुछ कहकर वह अपने दामाद के साथ सो जाती है। उसका दामाद, जो कि पहले शुरू में शर्मा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसके रंग में रल जाता है। उसके बाद जो होता है, सुबह उठकर वह लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद सास अपने रूम में चली गई थी, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लड़की की माँ सुबह खाना बना रही थी, तभी वह कहती है कि बेटा आज तो तू आई है, 2-3 दिन और रुक जा, दामाद जी की हम अच्छे से सेवा करेंगे। तो लड़की कहती है कि माँ इनका काम ऐसा है कि मैं रुक नहीं पाऊंगी, यह मुझे कहकर लेकर आए थे कि हम 1 या 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं। तब लड़के की माँ कहती है कि बेटा तू एक बार दामाद जी से पूछ के देख, दामाद जी मना नहीं करेंगे और कहना कि हम उनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करेंगे। लड़की यह सुनकर अपने पति के पास जाती है और अपने पति मुकेश को यह सारी बात कहती है, तो उसके भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जो उसके साथ रात में किया था, उसने सोचा कि अब हर रात होगा। दूसरी रात भी ऐसा ही होता है। तीसरी रात जब आती है, तो जब उसकी माँ अपनी बेटी को छोड़कर दामाद के रूम में जाती है, तो लड़की भी अपनी माँ को जब उठती है नहीं पाती, तो वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते अपने पति के रूम में पहुंच जाती है। और जो उसकी माँ चिस्कारियाँ निकाल रही थी, उसे सुनकर उसकी जान निकल जाती है। और जब वह अंदर जाकर जो मंजर देखती है, उसे देखकर शौक हो जाती है। उसके बाद जो वह करती है वह बहुत बुरा होता है। वह अपने पति को एक भारी गुलदस्ते से वार कर कर वहीं पर मार देती है। और जब वह शोर मचाती है, तो उसके भाई और उसका पिता वहीं पहुंच जाते हैं। और जब अपनी माँ और अपने जीजाजी को बिना वस्त्रों के देखते हैं, तो वह लोग समझ जाते हैं। वह अपनी माँ को बहुत धमकाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन वह अपने पति की जान ले चुकी थी, जो उसने नहीं करना चाहिए था। लेकिन गुस्से के अंदर उसने अपने पति को ही जान से मार डाला। उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगी, अपनी माँ को दोषी ठहराने लगी। वह अपने बच्चे को लेकर कुछ दिन बाद अपने घर चली जाती है। वहाँ पर अब अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, उसे कामयाब करेगी। तो जो मुकेश ने किया वह किसी ने नहीं करना चाहिए। कुछ रिश्ते, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनके अंदर ही रहें तो ठीक होता है। तो आप लोगों को इस मुकेश नाम के लड़के की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।